मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को जिम्मेदारी दी। सीएमएचओ के सभी अधिकारियों को काम अलॉट किया गया है। महत्वपूर्ण जानकारी और ये बड़ी खबर है क्योंकि देखिए सीएमएचओ के जो तमाम अधिकारी हैं उनको यहां पर जिम्मेदारियां दी गई है, कार्य अलॉट हुआ है। ये ऑर्डर जो है वो भी सामने आ चुका है। तो ऑर्डर हम आपको दिखा रहे हैं। फर्स्ट इंडिया सबसे पहले ऑर्डर आपको दिखा रहा है किसको कौन सी जिम्मेदारी दी गई, वो इस ऑर्डर में आपको नजर भी आ रहा होगा। तो जिसको जिस विभाग की जिम्मेदारी दी गई है उसका ऑर्डर और उसमें नाम भी आप पढ़ पा रहे होंगे। दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई। मुख्यमंत्री की तरफ से ये जिम्मेदारी दी है। सीएमओ के सभी अधिकारियों को काम अलॉट किया गया। किसको कौन सी जिम्मेदारी दी वो इस ऑर्डर में साफ नजर आ रहा है। तमाम अधिकारी और उन अधिकारियों को यहां पर जिम्मेदारी दी गई है, काम अलॉट हुआ है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है। अधिक जानकारी लेंगे, एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, अगर बात करें जिम्मेदारी की, काम अलॉटमेंट की, तो सीएमओ के जो तमाम अधिकारी हैं उनको यहां पर जिम्मेदारियां दी गई है, कार्य अलॉट हुआ है। आपके पास क्या जानकारी, किसको कौन सी जिम्मेदारी दी गई? देखिए यहाँ पर अरविंद पोसवाल आए हैं। अरविंद पोसवाल के आने के बाद कुछ बदलाव अब किए गए हैं। हालांकि दूसरे जो अधिकारी हैं वो वही जो हैं, लेकिन विभागों में कई बदलाव किए गए हैं। जो अलग अलग अधिकारी है अलग अलग महकमे का तारतम्य देखते हैं, सरकारी स्तर पर तारतम्य देखते हैं। तो उसी कड़ी में सबसे ज्यादा अगर महत्वपूर्ण महकमे है तो वो यहाँ पर संदेश नायक और अरविंद पोसवाल के पास है। अरविंद पोसवाल पर मुख्यमंत्री ने विशेष विश्वास जताते हुए पीडब्ल्यूडी जैसा महकमा, यूडीएच जैसा महकमा, एलएसजी और उसके अलावा यूथ एंड अफेयर्स, टूरिज्म, आर्ट कल्चर, आर्कियोलॉजी, म्यूजियम, फाइनेंस और टैक्सेशन और एक्साइज, स्मॉल सेविंग्स, एसआई, जीपीएफ और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जैसे डिपार्टमेंट उन्हें दिए गए हैं। तो दूसरी तरफ संदेश नायक है, उनके पास पीएचईडी, जीडब्ल्यूडी, वाटर रिसोर्सेज, आईजीएनपी और पीआर, वाटरशेड, सॉइल कंजर्वेशन, इस तरीके के महकमे दिए गए हैं। एक महत्वपूर्ण महकमा भी है जिसमें एनर्जी है और उसके अलावा दूसरे चाहे वीआईपी रेफरेंसेज है, रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेज है या फिर कैबिनेट है, इस तरीके के महकमे हैं। सिद्धार्थ तिहाग जो है उन्हें उद्योग, एमएसएमई, खादी, ईएसआईसी, माइनिंग, पेट्रोलियम, फॉरेस्ट, इस तरीके के महकमे हैं, अनेक महकमे हैं। यहाँ पर जो हम दूसरे अधिकारियों की बात करते हैं जो मुख्यमंत्री के ओएसडी हैं, उनसे पहले मैं अंजू राजपाल का जिक्र करूंगा। अंजू राजपाल मेडिकल एंड हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन, आयुर्वेद, फैमिली वेलफेयर और उसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल यानी डीओपी और उनके अलावा एजुकेशन है और लैंग्वेज लाइब्रेरी है, इस तरीके के महकमे हैं। जयप्रकाश, जगबीर सिंह और जयप्रकाश नारायण को भी इंपॉर्टेंट चीजें दी गई है। हालांकि इससे पहले भी ये यहाँ पर देखते रहे हैं। और योगेश श्रीवास्तव यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट इवेंट, टूर्स ऑफ सीएम, मुख्यमंत्री के टूर्स का देखेंगे और महत्वपूर्ण अरेंजमेंट जो है मुख्यमंत्री से जुड़े या विशेष गेस्ट है इनके काम देखेंगे। और प्रकाश चंद शर्मा, पीसी शर्मा जो हैं उन्हें यहाँ पर अलग अलग इवेंट्स हैं या मुख्यमंत्री के कार्यक्रम है या मीटिंग्स है या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके काम वो देखेंगे। और राजकुमार सिंह और मनोज कुमार, ये दो आरएएस अधिकारी हैं, ये दोनों के दोनों अधिकारी पब्लिक ग्रीवेंसेज का कार्य देखेंगे। और यहाँ पर अगर महत्वपूर्ण परिवर्तन अगर देखा जाए तो हालांकि मैं यहाँ आलोक गुप्ता का भी जिक्र करूंगा क्योंकि शेखर अग्रवाल और आलोक गुप्ता दोनों ही सबसे वरिष्ठ हैं। शेखर अग्रवाल एसीएस हैं, सीएमओ के और पूरी कमान उन्हीं के पास है, उन्हीं के अंडर में सारे अधिकारी हैं। और उनके बाद नंबर आता है आलोक गुप्ता का जो कि प्रमुख शासन सचिव है, वो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं। उनके पास सीएम का जयपुर डिवीजन से रिलेटेड है। तो इस तरीके से पूरा वर्क डिवीजन है जो हमारे टीवी स्क्रीन पर हम लगातार दिखा भी रहे हैं। तो डिवीजन एक सामान्य प्रोसेस है, होने को तो कोई नई चीज नहीं है। किसी भी मुख्यमंत्री कार्यालय में या किसी भी कार्यालय में इस तरीके के दायित्व दिए ही जाते हैं, किसी न किसी को देखना है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ऐश्वर्य, बहुत शुक्रिया, आपने डिपार्टमेंट वाइज समझाया कि किस तरह से जिम्मेदारियां यहाँ पर दी गई है।
बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने। एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा भी हमारे साथ कनेक्ट है। डॉक्टर ऋतुराज, हम ऑर्डर भेदिका रही हैं जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन इसके क्राइटेरिया को समझना चाहेंगे। किस क्राइटेरिया के आधार पर ये जिम्मेदारियां दी गई और अब विभाग में क्या कुछ परिवर्तन हमें नजर आएगा? डॉक्टर ऋतुराज, ये एक फिर से नए सिरे से एक जो प्रशासनिक ढांचा है मुख्यमंत्री कार्यालय का, उसको व्यवस्थित रूप देने की एक नए सिरे से एक कोशिश है। और जो हिंदू नववर्ष है उसके बाद यह पहले इस तरह का एक बड़ा ऑर्डर, और उसमें ये एक मंशा दिखती है, एक झलक दिखती है कि एक नए वर्ष में नई तरह की शुरुआत किस तरह से हो सकती है। तो महत्वपूर्ण अगर बात करें तो सिद्धार्थ त्याग यहाँ पर फिर एक महत्वपूर्ण रूप में सामने आते हैं कि उन्हें जोधपुर और भरतपुर डिवीजन तो दिया ही है, साथ ही साथ उद्योग, माइंस, होम, स्टेट सर्विस डिलीवरी, उससे जुड़े जो माइंस के साथ जो फॉरेस्ट और अन्य जो विभाग हैं वो उनके पास रहेंगे। इसी तरह से इंडस्ट्रीज और एमएसएमई जैसा कि जो जोर है पूरी तरह से निवेश को लेकर वो उनके पास रहेगा, और उस तरह का अनुभव भी है। एक दूसरा जो है अरविंद कोसवाल, जो जेएस की भूमिका, संयुक्त सचिव की भूमिका, आईएएस पिछली जो सूची थी उसमें मुख्यमंत्री कार्यालय में इनका ट्रांसफर किया था, तो एक नए सिरे से इनकी भूमिका भी फिर डिफाइन की गई है इसमें। और ये बड़े विभाग अगर हम बात करें तो पीडब्ल्यूडी, एलएसडी, यूडीएच, ये बड़े विभाग इन्हें मिले हैं। साथ ही साथ एक बड़ा परिवर्तन की फाइनेंस और टैक्सेशन, एक्साइज, स्मॉल सेविंग को लेकर इनका एसआई और जीपीएफ, इनको ये दिया गया है। साथ ही जीएडी का सामान्य प्रशासन विभाग दिया है, टूरिज्म में इनको दिया है। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि बड़ी भूमिका के रूप में माना जा सकता है। साथ ही साथ जो डीएस और ओएसडी हैं उनको लेकर भी एक नई सिरे से भूमिका डिफाइन की है। अगर इनमें बात करें तो माफ कीजिएगा, अंजू राजपाल जो संयुक्त सचिव है जेएस हैं, उनको मेडिकल हेल्थ, एजुकेशन, लैंग्वेज और कार्मिक विभाग, ये महत्वपूर्ण विभाग है। मेडिकल हेल्थ अपने आप में संपूर्ण विभाग है, पूरा बड़ा विभाग है, उसकी जिम्मेदारी यहाँ पे संभालेंगे। और प्रकाश चंद्र शर्मा जैसा कि शहर प्रधान भी कह रहे थे, हालांकि जो प्रशासन होता है उसमें एक रूटीन प्रक्रिया के तहत कार्य विभाजन होता है, लेकिन जिस तरह से इसमें डिफाइन किया गया है एक एक की भूमिका को, वो यह दिखलाता है कि जो विभिन्न तरह के कार्य होते हैं मुख्यमंत्री कार्यालय के, उसको एक व्यापक रूप देने की कोशिश की है। साथ ही साथ समावेशी दृष्टिकोण इसमें नजर आता है। बिल्कुल डॉक्टर ऋतुराज, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।